सतगुरु नमः। श्री गुरुदेव नमः। सतगुरतार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सतगुरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से नानक नाम चढ़ती कला इस बात का व्याख्यान इस पे प्रकाश डालेंगे। एक गुरबानी के माध्यम से पीछे कई सारे लेक्चर रिकॉर्ड हुए। तो नानक दुखी है सब संसार, नानक जो गुरु मुस्लिम के पीर वली अल्लाह जी हैं। जब महात्मा स्वरूप उस परमात्मा ने धरती पे अवतार लिया और दुर की वाणी सचखंड से उतारी सब जीवों के कल्याण के लिए, तो नानक नाम चढ़ती कला नाम जा रविदास जी भी कहते हैं कि सब रोगों की औषध नाम जा नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अब इस बात पे जिस पे प्रकाश करना है कि नानक नाम चढ़ती कला, तो हम किसी भी ग्रंथ पंथ में जाएं, उसके ग्रंथों पंथों को अगर हम समझेंगे, तो अगर इस्लाम में जाएं सूफियाने में, तो वहां भी जिक्र करो शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत होता है। जब सिखिज्म में जाएं तो धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड, सच खंड, इस तरह से बताया जाता है। नौदा भक्ति में जाएं, भक्ति मार्ग में, वहां भी श्रवण, स्मरण, कीर्तन, इस तरह से 9 स्टेप होते हैं। पाद सेवन, बंधन, अर्चन, दाक, साक्ष्य, आत्म निवेदन, ये नौदा भक्ति के 9 स्टेप। इसमें स्मरण जो होता है, जब सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सुखमणि साहब ने एक ही लाइन में बात खत्म कर दी। अगर सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, तो सिमरन करो। सिमरन करने के लिए क्यों कहा गया? और हम सारी दुनिया में देखते हैं कि ये वो पाठ पढ़ रहा है, ये चालीसा पढ़ रहा है, या ये गुटका पढ़ रहा है, लेकिन गुरबाणी ने और पवित्र ग्रंथों पंथों ने हमें सिमरन करने को ही कहा, जिक्र करने को, सिमरन करने को, स्मरण करने को। तो गुरबाणी सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कहती है, और सुख, आनंद, शांति, प्रेम, ये हमारी मंजिल है। तो नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये भी पीछे आपको बताया था। नानक नाम चढ़ती कला, इस बात पे अब प्रकाश डालने हैं कि 1430 अंग का पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार सिमरन की तरफ ही हमें गुरु साहिबान, ईश्वर से अल्लाह ताला मौला करता पुरख वाहिगुरु ने, गुरुओं पीरों वलियों ने हमेशा सिमरन से ही हमें जोड़ना चाहिए। जैसे ये शरीर है, तो ये आत्मा के कारण जिंदा है और घूम फिर खाता पीता उड़ता, इसमें चेतना है। आत्मा के कारण इसमें जीवित हुआ है। तो शरीर के बिना, आत्मा के बिना शरीर डेड है, मुर्दा है। जब कोई मर जाता है तुम देखते हो। ऐसे ही उन नौदा भक्ति में, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में, ये भक्तों की वाणी, भक्त फरीद, भक्त कबीर, भक्त रविदास, भक्त नामदेव, भक्त जयदेव, ये भक्तों की वाणी है जिन्होंने भक्ति मार्ग की साधना की। और भक्ति मान में श्रवण, स्मरण, कीर्तन, वैसे तो 9 स्टेप होते हैं, पर इनमें से ये 3 मेन होते हैं। और तीनों में से भी एक जो स्मरण है वो मेन होता है। तो गुरु नानक जी उसी स्मरण को हमें समझा रहे हैं कि जैसे ये आत्मा के कारण शरीर जिंदा है, ऐसे ही भक्ति, नौदा भक्ति में जाइए, भक्ति मार्ग की भक्ति में जो प्राण है सब भक्तियों का, जैसे शरीर की आत्मा, ऐसे ही वो नौदा भक्ति की जो प्राण है वो है स्मरण भक्ति, सिमरन। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर, समर और मन। किसने सिमरना? मन ने। अब मन ने क्यों सिमरना है? और दुनिया में क्या आ रहा है? दुनिया में पाठ हो रहे हैं, ये पाठ कर लो, वो कर लो, ये चालीसा पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये शब्दों की रीडिंग हो रही है 90% दुनिया में।
तो शब्द की अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमें याद हो जाएगा, जहाँ रट्टा हो जाएगा उसका। तो गुरबाणी कहती सहज सियान पर लप होवे तो इक न चले नाल। ऐसे रट्टा ज्ञान या चलीसे गुटकों को याद करने से तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। वो तो तुमने बार बार पढ़ पढ़ के तुम्हारे दिमाग में उसका रट्टा हो गया। तो जुबान से तुमने उसको पढ़ा, पाठ किया, जप किया, इससे तुम्हारी रचना पवित्र हुई। उसी रचना से झूठ बोलना, निंदा चुगली की और सारे संसार में व्यवहार करते हुए माया के अधीन होने के कारण ऐसे व्यवहार हुए या करने पड़े जिससे सुबह तो नाम जपा भी झूठ बोल दिया, फिर निंदा चुगली कर ली किसी की, वो रचना फिर गंदी होगी। तो ये जो के जुबान से किया हुआ जप या पाठ ये तब तो सफल है अगर मन इसके साथ, उस मंत्र के साथ, नाम के साथ जुड़ा हो। और मन सिमर और मन को सिमरन को क्यों कहा जाए कि मन ने ही सिमरना है और मन का सिमरा हुआ नाम ही सिमरन माना जाएगा, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। 84 लाख योनियों में भड़काने वाला ये मन बुद्धि है हमारी। मन की ही दूसरी स्टेज को बुद्धि कहते हैं। तो इसी मन बुद्धि के कारण, इसी मन में एक अहंकार है, बुद्धि में ईगो। नानक हुक्मे जे बुझे थे ओमे मतलब ईगो कि जे उसका हुक्म पता चल जाए परमात्मा का कि उसका हुक्म क्या है। मछली का हुक्म क्या है? जब पानी में रहेगी, अगर पानी से बाहर जाएगी तो मरेगी। तो हम एक आत्मा, शरीर तो झूठ है, जीना झूठ, मरना सच है। और आत्मा अगर परमात्मा की, हरि गुरु भगवान की दास्ता करेगी, गुलामी करेगी, उसकी दास, नित्य दास है वो, शुरू से जब से है, एक दिन नहीं, जब से आत्मा तब से ही गुलाम और अपने हरि गुरु भगवान की दासी है वो। तो जो इस बात को ज्ञान समझ के, तत्व ज्ञान सुन के समझ लेंगे तो अब एक आत्मा, एक परमात्मा, एक माया, ये तीन चीजें हैं। तो आत्मा शरीर में जिसके कारण शरीर जिंदा है, जहाँ तो परमात्मा इसका होगा, जहाँ तो माया इसकी होगी। तो माया से पड़ा हुआ ये शरीर जड़, जो आत्मा के बिना तुम देखते हो कोई मर जाता है, इसकी खुद की कोई शक्ति नहीं है, डेड है। तो माया जड़ शक्ति है और आत्मा चेतन है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है और ये परम चेतन है। इसलिए यहाँ से सिद्ध होता है कि आत्मा परमात्मा की ही अंश शक्ति है। तो अब दो फील्ड बचे, जो आत्मा से परमात्मा हरि गुरु भगवान की तरफ चल पड़ा वो गुरुमुख है, और जो संसार की तरफ चल रहा है वो मनमुख है। उसकी मन में एक अहंकार है, अनंत जन्म के संचित कर्मों से, पाप पुण्य का हिसाब से, कि इस संसार में कोई ना कोई सुख है, मुझे नहीं तो उसको, उसको नहीं तो उसको मिला होगा। पर वाणी कहती है नानक दुखिया सब संसार। तो जब हम पाठ करते हैं, पाठ, तो ये रसना का काम है, जिससे जीवा तो कुछ देर के लिए पवित्र हो सकती है। फिर संसार के व्यवहार से एक कपड़े को साफ पानी से धोया, फिर गंदे से धोया, और फिर वही हालात हो गए, वैसा का वैसा वो कपड़ा गंदा हो गया। तो ये मन जो अनंत जन्म का पापी है और संचित कर्मों से युक्त है। हमारे 3 शरीर होते हैं, ये 5 महाभूतक का बारला जो दिख रहा है तुम्हें, स्थूल शरीर, इसके अंदर जो सपने देखते हो, जिससे घूमते हो, सपनों में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तुम तो सोए रहते हो, लेकिन सपनों में तुम ओरिजिनली फील करते हो। ये अंदर का दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, 18 तत्वों से बना होता है। और तीसरा कारण शरीर, इस संसार की इच्छाओं का, कामनाओं का, जिसके कारण फिर सूक्ष्म शरीर, उसके कारण स्थूल शरीर हमें धारण करना पड़ता है। तो ये जो दूसरा शरीर है, इसमें 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, परान्नमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश।
तो ये जो मन में कोश है, इसमें अनंत जन्म के हमारे पाप पुण्य का हिसाब लेके अंदर हमारे हृदय में आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा हमेशा एक दूसरे में ये समाये हुए हैं। तो ये मन में कोश में ईश्वर ने हमारा अनंत जन्म के जो संचित कर्म हुए, जो अनंत जन्म के पाप पुण्य, उसको संचित कर्म कहते हैं। जो अब तुम भोग रहे हैं किस्मत, उसको क्रियामान कहते हैं। नहीं, अब जब तुम भोगने आए, जब भोग रहे हो जो तुम्हारे साथ, और इसको प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत। और जो तुम आज कर्म कर रहे हो इसको क्रियामान कर्म कहते हो। तो मन में कोश में अनंत जन्म के ये हिसाब पड़ा है। तो जब मन में पड़ा है तो अब मन में ही उसको भस्म करना है और जलाना है, क्योंकि वो हिसाब के कारण बार बार हमारा जन्म हो रहा है, हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जोनियों में घूम रहे हैं, 84 लाख का चक्कर जला रहे हैं। और रसना तुमने शरीर से जप की है, जुबान से, और बस बात खत्म करी, मन इधर उधर तुम्हारा भाग रहा है। लेकिन सब दुखों का कारण अज्ञानता, जहाँ इस मन बुद्धि का अहंकार के हम संसार में सुख, जहाँ आनंद सुख शांति ढूंढ के रहेंगे, और संसार माया का बना हुआ है। तो नानक नाम चढ़दी कला, नाम मतलब सिमरन, और वो मन को करना है, मन ने जुड़ना है। मन तो जो स्वरूप है, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। तो जब हम पाठ करते हैं कोई लंबा लंबा, समझो जपजी साहिब का ही करते हैं, सोचे सोचना हो भी जे सोचे लखवार, चुपे चुप ना हो भी है जलाए रखा लितार, क्या पोकना उतरी जे बना पूरियां बार। जा कोई और लंबे लंबे मंत्र या चलीसे या कुछ भी हम पढ़ते हैं, तो मन को भागने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है। लेकिन जब एक बिल्डिंग है, उसके बाहर एक मेन गेट है, तुम उस पे ताला लगा दो एक चाबी से, तो इतनी बड़ी सारी बिल्डिंग उस ताले से और उस एक चाबी से बंद हो जाती है। ऐसे ही जितने छोटे मंत्र का तुम सिमरन करते हो, जहाँ जप करते हो पहले, तो उतना ही मन को भागने की जो जगह है उतनी कम मिलती है। जैसे कहता है 24,000 नमाज पकड़ दी, तू 5 की दिया पढ़दा, मैं 5 नमाज। बुल्ले शाह कहता है ईसा की, अजर की, जुर की, मकरीब की, फजर की, ये अदा नहीं करता। मुर्शद ने मुझे ऐसा कोई मंत्र दे दिया, इसमें आजम कहते हैं उसको, सुबह आजम में, तो मैं उसी की सांतरा करता हूँ अपने गुरु मंत्र की। मुल्ले शाह दा इको ही मन का मौला ही मौला करदा, जो मुझे लंबी लंबी नमाजें पढ़ के मेरा मन भागता था, इधर उधर 9 दरवाजे प्रकट किए, इन 9 खिड़कियों में घूमता रहता था, 10वां उत्तर खाया। वो एक मंत्र के जाप से, अल्लाह के, या गुरु के ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पंचाक्षरी जाप से। इसी तरह गुरबाणी में वाहे गुरु मंत्र और दशाक्षरी मंत्र, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव, ये 10 अक्षरों का, और एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये पंचाक्षरी मंत्र। तीनों मंत्र हमें अकाल पुरख ने गुरुओं के माध्यम से दिए और बताया कि सिमरन करो। सिमरन से मन को भागने की जो जगह है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है, और जैसे वो पूरी बिल्डिंग एक चाबी से बंद होगी, ऐसे ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु एक ही जगह पे जब हम चोट करते हैं, बार बार करते हैं, जहाँ एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, जहाँ गुरु नानक देव जी ओंकार सतनाम, ओंकार सतनाम, ओंकार सतनाम, ये जप करते थे। जब उनकी शब्द सुरत एक हो जाती थी, साधक साधना साधे, वो तो पहले ही अवतार थे, लेकिन हमें समझाने के लिए वो भी मानव लीला में आके इस तरह की साधना को हमें सिखा के गए और बता के गए। और जब वो एक हो जाती थी तो फिर करतार 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 करतार, ये उसके उनके मुंह से निकलता था, वो उस वक्त करतार का ही रूप हो जाते थे। तो गुरबानी ने 1400 गाविए, सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ।
जो गाना है उसको सुनना है और उसमें जुड़ना है। उसमें जुड़ने से क्या होगा? भाव प्रकट होगा, और भाव से क्या? फिर ये प्रेम, जिनने प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। ये प्रेम शक्ति उस भाव से प्रकट होती है। हम आगे रब्बी उपदेश में समझाएंगे। इन शॉर्ट, पहले श्रद्धा, श्रद्धा मतलब भूख, विश्वास, फिर साधु संग, किसी पूर्ण सतगुरु का संग मिले, फिर उसका सत्संग, उससे ज्ञान सुनने को मिले, फिर अनर्थ निवृत्ति, कि जिसके कारण आज तक हम नहीं, जो गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण हमें हमारी मंजिल जपजी से आनंद साहिब नहीं मिल रही, उन अनर्थ निवृत्तियों को हम समझते हैं और उनको निकालते हैं बाहर अपने मन से। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा होती है दृढ़ विश्वास, जैसे भाई लैना जी को, मीरा को था अपने सदगुरुओं पर। तो फिर रुचि, रुचि मतलब इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट उस जपजी से, उस गुरबाणी में, गुरुओं पीरों संतों में, तत्व ज्ञान से हमें ऐसा इंटरेस्ट हो जाता है कि उसके बिना, सुने बिना, जाने बिना हम रह ही नहीं पाते। उससे आसक्ति, इस संसार की मोह माया, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। मन विरागी, सन्यासी, सन्यासी, शमशान विरागी नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, सहज विरागी इसके अंदर आ जाता है। तो उससे आसक्ति से फिर भाव प्रकट होता है। भाव, ये जो गाविए, सुनिए, मन रखिए, भाव, और इस भाव से फिर जिनने प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। ये प्रेम शक्ति सदगुरु की कृपा से, रहमत से प्रकट होती है, जिससे फिर वो अल्लाह वाहे गुरु नानक कबीर फरीद जी के भव्य दिव्य अलौकिक दर्शन होते हैं। तो नानक नाम चढ़दी कला, क्योंकि नाम मतलब सिमरन, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, और मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर हम ज्ञान पाले, गुरबानी में शुगी युक्तियों को आय पंथी सरल जमाती जुग डंडा प्रतीत, इस बात की समझ करें कि कोई ब्रह्म ज्ञानी आपको नरनकारा या गुरुमुख नादम, ऐसा कोई गुरुमुख संत, गुरुमुख वेदम, जो पितर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अकाल पुरख की मेहर से, रहमत से हमें इसमें छुपा हुआ जो दिव्य पवित्र ज्ञान है, वो सदगुरु की कृपा से हमें मिले, उनकी रहमत से, आदि गुरु, जुगाद गुरु, सतगुरु श्री गुरुदेव, इन चार गुरुओं की मेहरबानी से, तो फिर हम समझेंगे कि सिमरन ही क्यों करना है। पाठ करने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर वही 2 घंटे तुमने पाठ किया सुखमणी साहब, या जपजी साहब, जब कोई जाप साहब, जबकि और अगर वही 2 घंटे तुमने, 2 घंटे 2 ही लगे, सिमरन किया, तो जैसे एक कंपनी में 2 घंटे तुमने काम किया, तुम्हें 5000 मिला। तो दूसरी कंपनी है, उसमें 2 घंटे काम किया तो 50,000 मिला। तो जब तुम इस बात को समझ लेते हो, तो तुम फिर 2 घंटे उसी 50,000 में लगाते हो। फिर बोलते हैं यार यहाँ 1 लाख मिला 2 घंटे, फिर वहां चले जाते हो। ऐसे ही पाठ जो है वो इंद्रियों से होता है, और जो स्मरण है वो मन से होता है। चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ पंथ में तुम जाओ, वहां जिक्र करना और स्मरण करना, जो भी स्मरण करना है, वाहेगुरु, अल्लाहू, राम, गाविए, सुनिए। मंजिल क्या है? आनंद तक जाना, और मिटाना क्या है? दुख। नानक दुखिया सब संसार, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, ये हमारी 2 मंजिलें हैं। जब आनंद प्राप्ति ही एक मंजिल है, जब आनंद आ जाएगा, अनंत मात्रा का, काल का, अनर्वचनीय, प्रतिक्षण वर्धमान वाला, तो दुख अपने आप ही चला जाएगा। अब हम जो बातें कर रहे हैं, गुरु प्यारी साध संगत को निवेदन है कि वो सारे रब्बी उपदेश सुने धीरे धीरे, तभी उनको छोटा करके हमने रिकॉर्ड किया, तभी हमारी सारी बात इन डिटेल आपको, कोई किसी प्रवचन से लिंक है, कोई किसी से लिंक है, हम उसका हवाला देंगे कि हम ये वहाँ बताया, ये वहाँ बताया, जो तुमने सुना होगा तो बड़ी आसानी से तुम उसको समझोगे। तो पवन गुरु, नाद गुरु और शब्द गुरु,
में बताया गया था किस तरह से शब्द गुरु से फिर पवन गुरु से नाद गुरु तक हम पहुंच जाते हैं। तो फिर नाद गुरु तक पहुंच तक के ये एक तो जीवा लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। हम इस एक नाम की साधना तक, सिमरन तक, जो हमारे अंदर नाद प्रकट हो जाता है, मनमुख से हम गुरुमुख हो जाते हैं, तो फिर हम उसकी मस्ती में ऐसे जुड़े रहते हैं और खाते पीते बैठते उठते सोते घर परिवार में रहते हुए भी हम कर्म योगियों की तरह अपना कर्म करते रहते हैं, जिससे हमें 84 लाख जोनियों का जब कर्म बंधन नहीं होता और आगे हमारा जीवन सफल हो जाता है। इस जन्म की प्रारब्ध या किस्मत हम भोग लेते हैं और आगे सच्चिदानंद हमारा लोक में सचखंड में हमें अपने गुरु चरणों में वास मिल जाता है। और पिछले सच्चित कर्म है जो, वो भी नाम अभ्यास से, सिमरन से, जल के जैसे एक बहुत बड़ा जंगल एक माचिस की तिल्ली से जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ही सिमरन करने से बार बार जब हम सिमरन करते हैं और छोटे किसी एक शब्द का, 2 शब्द का सतनाम वाहिगुरु, जहाँ 5 शब्द का एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार, ओंकार के 3 शब्द होते हैं, अकार उकार मकार, और एक चौथा सतगुरु प्रसाद, 5वां हो गया। ये पंचाक्षरी हो गया। जैसे ला इला इल्लिल्ला ये भी पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय ये भी पंचाक्षरी मंत्र है। तो ऐसे एकाक्षरी, 2 पंचाक्षरी, 10 मंत्र होते हैं। तो गुरबानी ने ये कहा कि अब सिमरो सिमर, तो सिमर किसी पाठ का नहीं होगा। सिमरन के लिए स्पेशल हमें मंत्र दिए, काल पुरख ने मूल मंत्र दिया, वाहिगुरु मंत्र दिया। जब कोई भी हम एक मंत्र सतनाम हो, चाहे कर्ता पुरख हो, चाहे करतार हो, जब उसका सिमरन करेंगे तो हमारे संचित कर्म है जो मन में, जिसके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, 84 लाख में घूमना पड़ रहा है, जब एक ही जगह में हम खोदेंगे, बार बार खोदेंगे, तो उस जगह से हमें पानी प्राप्त होगा। उसमें कंकर आएंगे, गंदा पानी आएगा, पत्थर आएंगे, लेकिन उसके बाद हमें जमीन से पानी प्राप्त होता है। ऐसे ही सिमरन करने से सतनाम सतनाम सतनाम, ये सब गुरुओं ने, संतों ने, फकीरों ने, पवित्र ग्रंथों ने, पीरों फकीरों ने कि बुल्ले शाह दा इको ही मनखा मौला ही मौला करदा, जब पढ़ पढ़ इलम ते पोथियां ज्ञान ना पाए कोई, आई अखर पढ़ प्रेम के। 5वीं पातशाही तक पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पोथी स्वरूप कहा जाता था। पढ़ पढ़ इल्म ते पोथियां ज्ञान ना पाए कोई, ढाई अखर पढ़ प्रेम के बड़े सुपंडित हुए। ये प्रेम जो एक शब्द है, प्रेम, इसको जान क्या है? प्रेम एक शक्ति है। कैसे प्रकट होता है? जो हमने पीछे बताया, भाव से प्रेम। अब गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। ये भाव प्रकट होने से दुख पर हर, सुख कर तब दुख जाएगा। और ये भाव प्रकट होगा सिमरन से, और सिमरन होगा किसी मंत्र से। मंत्र होता है इस मन का उस शब्द में इसका जुड़ जाना, और इसकी जो जुड़ने की कला है उसको मंत्र कहते हैं। जो हमें उस मंत्र की वाइब्रेशन और उस शब्द का मिल रहा है, उसमें अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी अहम को, ईगो को, मैं को हमने मिटाना रहता है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अब इंद्रियां जो है वो अगर कल्ला मन जोड़ेंगे, आंखें इधर उधर देखेंगे तो मन भटकेगा। हाथों से कोई किसी शोर वाली जगह पे बैठेंगे तब भी तुम्हारी ट्रेनिंग तो है नहीं, तब भी मन इंद्रियों के प्रभाव के कारण इधर उधर जाएगा और तुम्हारे जो मन को नहीं टिकने देगा। तो इंद्रियों को भी साथ जोड़ने के लिए कहा गया कि आंखें बंद कर लें, हम सीधे बैठें, भाव बनाएं और पढ़ें वाहिगुरु या सतनाम सतनाम सतनाम। ये इंद्री बोलने की, ये बोलने में जुड़ गई, कान सुनने में जुड़ गए। तो इस इंद्रियों को साथ लेके अब सोने पे सुहागा हो गया। मन को और ज्यादा जगह नहीं मिलेगी भागने की। और मन क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है,
और हमारे संस्कार विकार संसार हमें यहाँ से भगाएगा बाहर। और हम सिमरन मन को जोड़ने बैठे हैं, मन ने ही साधना करनी है, मन को ही साधना का फल मिलना है। और हम जत पहाड़ा तीरथ सुनियारा, बार बार आगे हम बताएंगे मन जीते जग जीत। इस बिगड़े मन को कैसे सुधारा जा सकता है, उसका टेक्निक क्या है वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों के हिसाब से। तो सिमरन किसी मंत्र का होता है, गुरबानी ने हमें 2 मंत्र की, उसी सिमरन को या नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो सिमरन वो शब्द जब पवन गुरु और शब्द गुरु और नाद गुरु, तुम इस शब्द से पवन, पवन से नाद तक पहुंच जाओगे। तो वो सिमरन जैसे पानी है उतरा हुआ है, तो तुमने डाला हैंडपंप में, अब नीचे से आ गया, ऐसे ही अभी तुम्हारा पानी उतरा हुआ है। जब तुम किसी संत ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओगे, तुम्हें ऐसी युक्तियां बताएगा, ये सारी बातें, तो ऊपर से तुम फिर पानी जब डालोगे, तो जब नीचे का पानी मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, तुम्हारा ऊपर से प्रारब्ध अच्छा होगा, लगा होगा, और तुम सिमरन भी कर रहे हो, तो वही सिमरन तुम्हारे अंतरात्मा में इतनी बड़ी चोट करेगा कि तुम्हें तुम्हारा रास्ता हे राती पद थोड़ियां चढ़िए हुए अकीस, ऐसे ही जैसे बॉल है कोई, उसको 400 मील तक उछालोगे नीचे गिरेगी, लेकिन अगर उससे ऊपर चलेगी ब्रह्मांड उसको अपने में खींच लेगा। तो ज्ञान खंड, धर्म खंड, शर्म खंड, नानक कथना करड़ा सार, यहाँ तक मेहनत करनी है जीव ने। और आगे कर्म खंड, कृपा का खंड और सचखंड, ये अपने आप हरि गुरु भगवान ईश्वर परमेश्वर हमें, जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये 3 स्टेजों को अपनी तन मन धन से गुरुओं पीरों संतों फकीरों की सेवा करके यहाँ तक अपने मन को शुद्ध बना लेंगे, तो फिर शुद्ध को वो दिव्य कर देगा और हमें सतगुरु की कृपा से सचखंड सतलोक में प्रवेश मिलेगा। तो नाम नानक नाम, नानक जी कह रहे हैं कि नानक का नाम नहीं, ईश्वर वाहिगुरु अल्लाह करता पुरख का जो नाम है, शब्द गुरु है, जो राम से बड़ा राम का नाम, वो चढ़ती कला के भगवान अपने नाम में बैठा हुआ है। कोई लूला लंगड़ा हो, बोला हो, किसी के पैसे ना हो, तीर्थ पे जाने तो क्या करेगा। अंधा सूरदास जी की आंखें नहीं थी, तब भी वो संत बने। और इसलिए इंद्रियों का मैटर नहीं है ये, ना मस्जिद ना मंदिर, ये गल है सारी अंदर दी। फिर कोई अपंग कह देगा कि मेरे पास तो टांगे नहीं है, मैं तो पोली और मुझे फ्री में भगवत प्राप्ति कराओ, मैं सुन नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। ये तो कर्मी आवे कपड़ा, भगवान ने हमारे कर्मों से बाहर का शरीर बनाया, लेकिन अंदर से हमें सूक्ष्म शरीर मन के हिसाब से, लड़का लड़की कोई हो उसको एक जैसा ही अंदर से सूक्ष्म शरीर प्रोवाइड किया। लेकिन वो अपने अंतःकरण से किसी के पाप ज्यादा है, किसी की भक्ति ज्यादा है, किसी के कम है, किसी की तामस रुचि है, उसके रज तम सत कैसा इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, भक्ति में होगी, पैसे में होगी, किसी और में होगी, ये संस्कारों पे डिपेंड करता है। तो नानक नाम चढ़दी कला लिखा गया कि जो नाम सिमरन भजन करने वाला है, वो जब ऐसा सिमरन करेगा तो उसका मन ज्योत स्वरूप होता जाएगा, और ज्योत स्वरूप मन जो साफ सुथरा आ जाएगा, उसमें फिर दिव्य ज्योत परमात्मा जब प्रकट हो गएगा, तो परमात्मा चढ़दी कला, इस कला से नाम जपने की स्मरण और पाठ में जो टेक्निक बताई गई कि पाठ तो इंद्रियों के साथ में जोड़ना और सिमरन करने के तरीके को उसने जान लिया। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, और उसने स्मरण करके चढ़दी कला, इस कला जो नाम सिमरन भजन करने से इस तक वो जपजी से आनंद तक पहुंचेगा। और ये जो पीछे शब्द गुरु नाद गुरु बताया गया, उस तरह से उसके अंदर वो मनमुख से गुरुमुख बनेगा। तो सिमरन करने से ही हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। और नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, वो गोविंद अल्लाह ताला खुदा करता पुरख हमें, हम कैसे भी हैं, बड़े से बड़े सदना कसाई की तरह, सज्जन ठग की तरह, वाल्मीकि जी की तरह, और कितनी दुष्ट आत्माएं पाप आत्माएं बाद में बड़े बड़े संत बने। क्यों? क्योंकि नीचो ऊंच करे मेरा
गोविंद, वो सच्चिदानंद ईश्वर परमेश्वर हमें अपनी शक्तियां, अपना ज्ञान देके उनका फिर सत्कार होता है और वो अपने नाम में पूरी तरह से समाया हुआ है। जैसे दूध में सर्वव्यापक होके घी, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा के वाहेगुरु के नाम में वाहेगुरु बैठा है, राम के नाम में राम बैठा है। तभी भक्तों ने, जिसने भी बीठल पढ़ा, गिरधर पढ़ा, सतनाम पढ़ा, उसको उसके अंदर का प्रकाश, ज्योत, राम जो भी पढ़ा उसको उसी नाम से वो अपने आराध्य इष्ट और ईश्वर परमात्मा प्राप्त हुए। तुम्हारे संसारियों के नाम की तुम्हारी बेटी अगर घर पे है तो मैं आवाज दे देगी, तुम्हारा बेटा लेकिन अगर वो घर पे नहीं है तो मैं आवाज नहीं देगी। लेकिन प्रभु के नाम में प्रभु बैठे हैं। कभी धन्य जाट को मिले, सूरदास जी को मिले, वाल्मीकि जी को मिले, गुरु ग्रंथ साहिब में बैठे सब भक्तों को मिले। लेकिन जीव को वो मूर्तियों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ये भाव रखे कि मूर्ति में भगवान है, इस चीज में दरगाह में पीर बाबा जी हैं, ये भाव से वहां जाता है। खुद से भाव हम पहले बनाते हैं, वहां पे तब हम पूजा करते हैं और झुकते हैं। और भगवान कह रहा है कि मैं अपने राम में बैठा हूं, राम से बड़ा राम का नाम। वेद पुराण स्मृति सुधे आखर, सब में राम नाम एक आखर, और सब रोगों की औषध नाम। वो हर जगह एफिडेविट गुरुओं पीरों वलियों के नाम से इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं अपने नाम में बैठा हूं। पर वहां पे हमें वैसा विश्वास और वैसी निष्ठा नहीं है। इसी कारण हमें नाम से वो जो ईश्वर है उसके तक हम आज तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर सारा ज्ञान, तत्व ज्ञान क्लियर करते हुए सब ग्रंथों पंथों की हमें नॉलेज हो, हम सिमरन करें जो तरीका बताया गया, युक्ति बताई गई, तो राम के नाम से राम को लोगों ने पाया, वाहेगुरु के नाम से वाहेगुरु को पाया। कबीर जी ने राम नाम, सतनाम इसकी साधना की और फिर लिखा जो करे मेरा राम करे वो वे कबीर। कबीर जिस मरनी से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे परमानंद। तो सिमरन से ही वो चढ़ती कला का मतलब है कि ईश्वर अपने संतों फकीरों को, ऐसे सिमरन करने वालों को, सत्संगियों को अपनी शक्तियों से नवाज देता है। तो नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, अपनी सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्तियों का वो दान, जैसे गुरुओं पीरों संतों फकीर तो आदि उसके ही रूप है, आदि उसकी शरणागति करके उससे ये सब कुछ मांगे। तो इसलिए सिमरन करने वाले की हमेशा चढ़ती कला रहती है। वो नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, वो कैसा भी है, पर जब से उसने भजन अभ्यास शुरू कर दिया, सिमरन शुरू कर दिया, पाठ नहीं, तो तब से उसके अंदर के जो संचित कर्म है, पाप है, और वाणियों से हम ज्ञान लेते हैं कि वाणी हमें पाठ ये लिखा है जपजी साहिब या सुखमनी साहिब, इसमें लिखा क्या है कि ये लिखा है, ये ज्ञान है, अब करना है, सुनिए मनिए। पहले मनने है, जो मानने की कोशिश कर रहा है मनने, फिर मनने है जिसने बात मान ली है, कागद कदम ना लिखन हार, मनने की गति कहे ना जाए, वो इतना महान हो जाता है गुरुओं पीरों संतों फकीरों की तरह, जिसने बात मानी। बात क्या है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, या गाविए सुनिए मन रखिए भाव। और सिमरन की हर का सिमरन कितनी बड़ी बढ़ियाई सुखमनी साहिब में की गई है, ये आप पढ़ सकते हो, ये सारी सिमरन की बढ़ाई है। तो रामदास की तरफ से इतने छोटे प्रवचन में हम पूरी बात नहीं कह पाते, पर फिर भी जितनी कह पाते हैं, दास की सेवा कबूल करो। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को, पवित्र ग्रंथों मंत्रों को